हाय गाइस, मेरा नाम शहजाद उमर मेहता जी है। मैं गुजरात जामनगर से हूँ, लेकिन पिछले 7-8 महीने से मैं जामनगर में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ब्याज पे पैसे उठाए थे कुछ 20-22 लाख रुपए जैसे, जो मैंने मेरे नाम पे उठाए थे। लेकिन वो मैंने लिए थे मेरे मामा, जिनका नाम है साजिद मोहम्मद कासमानी, के लिए। उनको जुआ खेलने की आदत है। वो मैच का सट्टा करते और शेयर बाज़ार में जुआ खेलते, आज से नहीं बरसों से। सबको पता है कि उनकी जुआ खेलने की आदत है। तो उसी दौरान वो कुछ पैसे हार गए थे, इसलिए मैंने उनके लिए पैसे उठाए थे। उनकी 3 शॉप है, 2 शॉप है, वो जामनगर में रहते हैं। उनकी 2 शॉप है दरबागर गेट के अंदर पांचात्री चौक पे है। एक है महबूब सप्लायर, जिसमें वो तेल के डब्बे का बिजनेस करते हैं, और उसके बाजू में ये एक महबूब प्रोविज़न, जो उन्होंने रेंट पे दे रखी है। और उनकी तीसरी दुकान है सोसाइटी में अलाबिद के नीचे, वहाँ पे उनका कलर का बिजनेस है, वो भी उन्होंने रेंट पे दे रखी है। तो बात कुछ ऐसी हुई कि जो प्रोविज़न वाली शॉप है वो 6-8 महीने जो मैं यहाँ पे हूँ, उससे पहले मैं वहीं पे बेचता था। वहाँ पर मैं मिल्क, आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट वगैरह वहाँ पर मैं बेचता था। मैंने रेंट पे ले रखी थी उनकी दुकान। और उन्होंने जब तेल का बिजनेस शुरू किया तो मुझे वो दुकान छोड़नी पड़ी। जब मैं उस दुकान पे बेचता था, उस दौरान वो जुए में बहुत सारे पैसे हार गए थे, लेकिन सबको पता था कि वो जुआ खेलते हैं, इसलिए कोई उन्हें पैसा देता नहीं। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे साथ बात की कि मैं अभी इस सिचुएशन में हूँ, इतने पैसे मैं हार चुका हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे कोई पैसे देगा नहीं, तो तू मेरी मदद कर, तू अपने नाम पर पैसे उठा ले, 4-5 लोग अलग अलग से तुझे दे देंगे, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि तू यहाँ पर शॉप पे बैठा हुआ है। और मतलब मेरा नाम भी क्लीन था कि मैं कभी जुए खेला नहीं, ना कभी कोई दूसरे बुरे काम में मेरा नाम है, तो सब लोग ट्रस्ट करके मेरे को पैसा दे देंगे। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया। तो फिर मैंने उन्हें कहा ठीक है, अगर अभी इस तकलीफ़ में हो, और 2-4 महीने की बात है, उन्होंने कहा 2-4 महीने में हम सारे पैसे वापस कर देंगे, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, और अगर नहीं आए तो मैं अपनी सोसाइटी वाली शॉप बेच दूंगा, कुछ भी एडजस्ट करके 2-4 महीने में हम लोग उसे पैसा वापस दे देंगे। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने ब्याज पे 4-5 लोगों से पैसे उठाए, थोड़े थोड़े करके कुछ 20-22 लाख रुपए जितनी टोटल रकम मैंने जमा की, और मैं उनको दे दिया। तो तकरीबन 3-4 महीने वाली बात को 7-8 महीने हो गए, ब्याज के पैसे हम देते रहे, सब कुछ मेरे नाम से ही चलता रहा, उनका नाम कहीं पर था ही नहीं। लेकिन उन्होंने जब वो तेल का बिजनेस शुरू किया, उस दौरान मतलब पैसे में उनको बहुत खींच आ गई कि अब वो ब्याज के पैसे भी नहीं दे पा रहे थे। तो मतलब कुछ ना कुछ मैं सेटिंग करके किसी से भी मैं लेके, किसी भी दोस्त से लेके मैं पैसे मांग कर उनको हेल्प करता रहा। अगर पचा रहा, वो कभी मुझे दे देते थे, फिर मैं सेटिंग करके वहाँ पे दे देता, कुछ भी सेटिंग चलता रहा। लेकिन जब लास्ट टाइम आया, जो लास्ट मंथ था, जब पैसे देने की बात आई, तो वो कहीं से भी नहीं दे पाए, क्योंकि कोविड स्टार्ट हो गया था, कोरोना चल रहा था, तो वो भी नहीं दे पाए। और मैं भी, शॉप बंद थी और सिर्फ मिल्क ही चलता था, तो मैं भी नहीं दे पा रहा था। तो उस दौरान मतलब मुझे वो ब्याज वाले के बहुत सारे प्रेशर आने लगे, और बहुत ज़्यादा वो लोग बोलने लगे। तो उसी दौरान मैंने उनसे बात की कि ये सिचुएशन है, वो लोग जैसे तैसे बात कर रहे हैं, वो अगर शॉप पे आके खड़े रह गए तो हमारी इज्जत नहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा एक काम कर, तो रात को मेरे पास, मेरे घर पे आ, हम अकेले में इसके बारे में बात करते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो जब हमारी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमने ये तेल का बिजनेस शुरू किया है, और अगर हम उसमें ध्यान नहीं देंगे तो अभी पैसे की भी मारा मारी है। तो उन्होंने बोला तू एक काम कर, तू एक मेरी मदद कर। उन्होंने बोला एक 2-3 महीने या 3-4 महीने के लिए तू यहाँ से चला जा, ये गांव छोड़कर, मतलब जामनगर छोड़कर। मैंने बोला ये कोविड के टाइम में मैं कहाँ जाऊँगा इस सिचुएशन में, वो भी जामनगर छोड़कर। उन्होंने बोला तू किसी भी तरह की तकलीफ़ ना ले, टेंशन भी ना ले, और तकलीफ़ भी नहीं होगी तुझे, क्योंकि मैं पूरे का पूरा अरेंजमेंट मैं तुझे कर दूंगा। तू वहाँ से सिर्फ तुझे